भाई लोग कैसे हो? हाल चाल बढ़िया सब। मैं हूँ फिलहाल अभी KSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर। और मैं लेके आ चुका हूँ एक और नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। आज का जो ये ब्लॉग है ये होने वाला है बेंगलोर से चेन्नई के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भाई लोग अभी थोड़ा KSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। KSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का जो पूरा नाम है वो है क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1968 को। और इस स्टेशन का जो कोड है वो है SBC। और बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पड़ता है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर, और इसका जो डिवीज़न है वो है बेंगलोर डिवीज़न। ये बेंगलोर डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी है। और बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। और इस स्टेशन से बहुत सारा मेल लाइन भी जाता है, जैसे आपका बेंगलोर हुबली मिराज लाइन, चेन्नई सेंट्रल बेंगलोर सिटी लाइन, और आपका मैसूर बेंगलोर लाइन, और आपका गुंटागल बेंगलोर सेक्शन। ये कुछ लाइन था जो बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से होकर जाता है। कुछ यही था बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन के बारे में। भाई लोग अभी थोड़ा ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो आज का ट्रेन है ये है 12008 मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। और हमारा जो कोच है वो है C9, और सीट है 24। हमको विंडो सीट मिल गया है, तो भारतीय रेलवे को इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि अगर विंडो सीट मिलता है तो वीडियो शूट करने में थोड़ा इजी होता है, औरों को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। चलिए अब मिल गया है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अब इस ट्रेन के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। ये ट्रेन जब चेन्नई से मैसूर की तरफ जाता है तो उसका नंबर है 12007। और ये वीक में 6 दिन चलता है, सिर्फ वेडनेसडे को छोड़ के। और इस ट्रेन में 3 तरह का कोच है। तो एक है आपका AC एग्जीक्यूटिव, जिसको शॉर्ट में EC कहते हैं, और है आपका चेयर कार, तो उसको CC कहते हैं। और एक अनुभूति कोच। अनुभूति कोच लगभग AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार के बराबर ही है, लेकिन वो विस्टाडोम कोच नहीं है। ये आप कंफ्यूज मत हुई है। विस्टाडोम में क्या होता है कि जो छत है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो थोड़ा व्यू आपको अच्छा मिलता है। लेकिन अनुभूति कोच आपका नॉर्मल कोच ही है, सिर्फ उसका थोड़ा सा सर्विस उसका अच्छा मिलता है। जैसे आपका खाने पीने का जो सर्विस होता है, आपका सीट थोड़ा बड़ा मिलता है, सिर्फ यही डिफरेंस है। मैं अनुभूति में कभी ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि लगभग वही कोच मिलता है, तो ज़्यादा पैसा देने का क्या मतलब। मैं लगभग AC चेयर कार और AC एग्जीक्यूटिव में ही ट्रैवल करता हूँ। ये ट्रेन सुबह 6 बजे चेन्नई सेंट्रल से निकलता है। और चेन्नई सेंट्रल के बाद इसका स्टॉपेज है काटपाडी जंक्शन पे। ये काटपाडी लगभग 7:38 को पहुंचता है, और काटपाडी पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये लगभग 136 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा जब ये काटपाडी पहुंचेगा। काटपाडी के बाद इसका स्टॉपेज है KSR बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन। ये बेंगलोर लगभग 10:45 पर पहुंचता है, और ये लगभग 5 मिनट का हॉल्ट है बेंगलोर पे। और ये 366 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा जब ये बेंगलोर पहुंचेगा। बेंगलोर के बाद इसका लास्ट स्टेशन जो है मैसूर। ये मैसूर लगभग 1 बजे पहुंचता है। ये लगभग 504 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका हुआ जब ये मैसूर पहुंचेगा। जैसे कि ये शताब्दी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस का ये भारतीय रेलवे में यही रूल है, जिस स्टेशन से वो सुबह निकलता है रात होते होते उसे उसी स्टेशन में लौट जाना होगा। इसी नियम के वजह से ये ट्रेन फिर से मैसूर से दोपहर 2:15 पर निकलता है। और उसके बाद इसका स्टॉपेज है KSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। बेंगलोर पे इसका टाइम है 4:10। तो उसी टाइम पे हम बोर्ड करेंगे। और बेंगलोर पे इसका हॉल्ट है 5 मिनट का, और ये लगभग 138 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा जब ये बेंगलोर पहुंचेगा। बेंगलोर के बाद इसका जो स्टॉपेज है वो है काटपाडी जंक्शन। काटपाडी पे इसका जो टाइम है वो है
7:18 और काटपाडी पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये लगभग 368 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा जब ये काटपाडी पहुंचेगा। और काटपाडी के बाद इसका लास्ट जो स्टॉपेज है डेस्टिनेशन चेन्नई सेंट्रल। सो चेन्नई सेंट्रल ये लगभग 9:30 बजे पहुंचेगा। और ये ट्रेन लगभग 504 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा जब ये चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगा। तो भाई लोग कुछ यही था ट्रेन के बारे में। सो अभी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है और जो प्लेटफॉर्म है वो है 7 नंबर। सो अभी मैं हूँ 1 नंबर पे। सो चलिए 7 नंबर पे जाते हैं। सो भाई लोग अभी मैं आ चुका हूँ फुट ओवर ब्रिज पे। सो केवसर बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। सो भारतीय रेलवे ने बहुत सारा डेकोरेशन किया है इस स्टेशन पे। तो इस स्टेशन का एक कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें सीढ़ी नहीं है, तो ट्रॉली को ले जाने में थोड़ा आसानी हो रहा है, नहीं तो पूरा उठा के ले जाना पड़ता। सो चलिए अभी 1 नंबर से 7 नंबर जाना होगा और जाने के बाद मिलते हैं। चलिए। सो भाई लोग ये रहा, ट्रेन आ चुका है। सो ये 5 मिनट पहले ही पहुंच गया है। सो अभी टाइम हो रहा है 4:05। और चलिए इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं और इसका इंटीरियर दिखाते हैं कैसा है। सो भाई लोग ट्रेन के अंदर और बाहर इतना भीड़ है, अब तो देख ही पा रहे होंगे। सो ब्लॉग कर भी पाएंगे या नहीं क्या पता। सो ये रहा ट्रेन का इंटीरियर, 3x2 का सीट अरेंजमेंट है।
भाई लोग हमारा स्नैक्स आ चुका है। तो स्नैक्स पे एक फ्रूटी है और सन पापड़ी है, एक समोसा है और ये रहा टोमेटो केचप और एक छोला मिक्सचर है और ये रहा एक मिक्सचर। सो यही था स्नैक्स पे।
तो भाई लोग अभी अभी स्नैक्स कंप्लीट कर लिया है। सो स्नैक्स बहुत ही बढ़िया था, जो भी दिया था वो बिल्कुल फ्रेश था और मुझे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा खाने का। सो अभी सनसेट का टाइम है और जस्ट अभी अभी कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस करके अब तमिलनाडु में एंटर कर चुके हैं। सो थोड़ी ही देर में ये जोलारपेटाई को क्रॉस करेगा। सो ये ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे चल रहा है, कोई डिले नहीं है। सो ये जैसे कि ये क्या प्रीमियम ट्रेन है तो इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक्स पे इसका हाई प्रायोरिटी दिया जाता है। सो ये ज़्यादातर 1 या 2 मिनट का ही लेट होता है, लेकिन आज भी ये बिल्कुल राइट टाइम पे चल रहा है। सो चलिए दोस्तों, अब काटपाडी जंक्शन पर मिलते हैं और तब तक अभी इस यहाँ का सीनरी को एंजॉय करते रहिए और मिलते हैं काटपाडी पे। சென்னை சென்ட்ரல் ஹூப்ளி सुपरफास्ट एक्सप्रेस बड़ी बंगारपेट। सो भाई लोग, हमारा जो ट्रेन है ये जोलारपेटाई जंक्शन पे रुक चुका है। तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं था, तो ये बिफोर टाइम पे चल रहा था, तो सिग्नल के वजह से यहाँ पर रुक चुका है। सो भाई लोग, जैसे कि ये ट्रेन जोलारपेटाई पे रुक चुका था तो जोलारपेटाई के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सो जोलारपेटाई का जो कोड है वो है JTJ और जोलारपेटाई पड़ता है साउदर्न रेलवे जोन के अंडर। और जोलारपेटाई पे 5 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है और यहाँ से बहुत सारा मेल लाइन भी जाता है, जैसे आपका सालेम जोलारपेटाई लाइन, चेन्नई सेंट्रल जोलारपेटाई लाइन और आपका बेंगलोर सिटी जोलारपेटाई लाइन। सो ये 3 मेन लाइन था जो जोलारपेटाई से होकर जाता है। सो यही था जोलारपेटाई के बारे में। सो दोस्तों, अभी आगे मिलते हैं किसी और स्टेशन पे अगर रुकता है तो, नहीं तो काटपाडी पे मिलते हैं।
सो भाई लोग हम काटपाड़ी जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचा है, कोई डिले नहीं है। सो ये काटपाड़ी का 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है। सो चलिए जान लेते हैं थोड़ा काटपाड़ी के बारे में। सो काटपाड़ी का जो कोड है वो है KPD और काटपाड़ी पड़ता है साउदर्न रेलवे जोन के अंदर। और काटपाड़ी पे 5 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है और बहुत सारा मेन लाइन है जो काटपाड़ी जंक्शन से होकर जाता है, जैसे आपका बेंगलोर सिटी चेन्नई लाइन जिससे हम चल रहे हैं, और आपका है गूडूर काटपाड़ी ब्रांच लाइन, और है एक विल्लुपुरम काटपाड़ी लाइन। सो ये 3 मेन लाइन हैं जो काटपाड़ी से होकर जाता है। सो काटपाड़ी एक मेन स्टेशन है वेल्लोर सिटी का। सो वेल्लोर सिटी एक तमिलनाडु का एक इम्पोर्टेंट सिटी है। सो काफ़ी लोग मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं और भी बहुत सारा स्कूल कॉलेज भी है। सो कभी टाइम मिलेंगे तो वेल्लोर सिटी को भी कवर करेंगे, लेकिन अभी तो ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो बोर्ड करते हैं ट्रेन पे और मिलते हैं आगे।
भाई लोग फाइनली तमिलनाडु के कैपिटल सिटी चेन्नई पहुंच चुके हैं। आधा घंटा पहले ही चेन्नई पहुंच चुके हैं। अभी 9 बज रहा है, तो इस ट्रेन का जो टाइम था वो 9:30 बजे था। चलिए थोड़ा चेन्नई सेंट्रल के बारे में जान लेते हैं। चेन्नई सेंट्रल का जो पूरा नाम है वो है पूराची तलाइवर डॉक्टर एम.जी. रामाचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। एम.जी. रामाचंद्रन एक फेमस मुख्यमंत्री था तमिलनाडु के। उनके नाम पे ही स्टेशन का नाम 2019 में चेंज करके रख दिया गया है। चेन्नई सेंट्रल का जो कोड है वो है MAS, और चेन्नई सेंट्रल पे 17 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। और चेन्नई सेंट्रल पड़ता है साउदर्न रेलवे के अंडर, और इसका जो डिवीज़न है वो है चेन्नई डिवीज़न। चेन्नई डिवीज़न का ये हेडक्वार्टर है। और बहुत सारा मेल लाइन है जो चेन्नई सेंट्रल से होकर जाता है, जैसे आपका चेन्नई न्यू दिल्ली लाइन, चेन्नई हावड़ा लाइन, चेन्नई मुंबई, चेन्नई बेंगलोर, चेन्नई अहमदाबाद, चेन्नई तिरुवनंतपुरम, चेन्नई मैंगलोर। ये बहुत सारा लाइन है जो चेन्नई सेंट्रल से होकर जाता है। कुछ यही था चेन्नई सेंट्रल के बारे में। अब चेन्नई शहर के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। जब भी चेन्नई शहर पहुंचता हूँ तो मेरे मन में एक अलग सा खुशियाँ दौड़ने लगता है, क्योंकि ये शहर मुझे बिल्कुल अपने शहर जैसा ही लगता है। यहाँ का लोग बहुत अच्छा है। कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं करने दिया कि मैं किसी दूसरे स्टेट या दूसरे शहर पे आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में, अपने होम टाउन में ही हूँ। यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली साउथ इंडिया का लोग बहुत ही अच्छा है नॉर्थ इंडिया से। अफसोस सिर्फ एक ही बात का है कि मुझे तमिल लैंग्वेज नहीं आता है। तमिल लैंग्वेज एक हमारे देश का एक सबसे पुराना लैंग्वेज में से एक है। कभी मौका मिला तो तमिल लैंग्वेज भी सीख लेंगे, और जब सीख लेंगे तो ये शहर और भी अपनापन सा लगेगा। जो भी लोग ये वीडियो को चेन्नई या तमिलनाडु से देख रहा है तो उनको बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से। चेन्नई सिटी को बहुत सारा नाम पे जाना जाता है, जैसे आपका सिटी ऑफ फ्लाईओवर, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, डेट्रॉयट ऑफ एशिया। और उसी के साथ चेन्नई भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। और चेन्नई पोर्ट जो है, सी पोर्ट, वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है मुंबई के बाद। और चेन्नई मेट्रो रेलवे भी भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है दिल्ली और हैदराबाद के बाद। CMRL भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। 2015 में ही इसका जो मेट्रो का काम चालू हुआ था, और 2022 में लगभग 80% सिटी को कनेक्ट कर दिया है, और भी अंडरगोइंग मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। और उसी के साथ चेन्नई एयरपोर्ट भारत का तीसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। और चेन्नई का जो CMBT बस स्टॉप है, चेन्नई मोफोसिल बस टर्मिनस, वो भी भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनस है। ये रहा अनुभूति कोच। बाहर से तो ये लगभग एक ही लग रहा है, और अंदर भी एक ही है। यहाँ पर अनुभूति लिखा हुआ है, थोड़ा कलर चेंज कर दिया है इसका एडवर्टीजमेंट के लिए। ये ऐसा लगा इंटीरियर है इसका। ये रहा लगेज ब्रेक और जनरेटर का। इस ट्रेन में वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। आप तो पहले ही बेंगलोर पे देख लिए होंगे। अभी सामने से जाके दिखाते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा वेब 7। भाई लोग, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइए, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय।